बीजेपी ने नगर निगम शिमला चुनावों के लिए दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इस दृष्टि पत्र को शिमला के चहुमुखी विकास के लिए आपका समर्थन भाजपा के लिए नाम दिया गया है। दृष्टि पत्र में बीजेपी ने 21 बिंदुओं पर फोकस किया है, जिसमें सड़क, पानी व टैक्स में राहत देने की बात कही गई है। दृष्टि पत्र लॉन्च के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहरवासियों के लिए 40,000 लीटर फ्री पानी प्रतिमाह दिया जाएगा। एक निगम में एक टैक्स प्रणाली लागू किया जाएगा। हर मोहल्ले में पार्किंग, कूड़े के बिल में 50% कटौती की जाएगी। गरीब ढारा मालिकों को 2 बिस्वा एक जमीन में बने ढारों का अधिकार दिया जाएगा। हर वार्ड में ओपन जिम के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बंदरों व आवारा कुत्तों से बचाव के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। शिमला नगर निगम के प्रत्येक गांव तक एम्बुलेंस रोड बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। कांग्रेस शिमला नगर निगम में 25 वर्ष, बीजेपी को 5 वर्ष ही मिले हैं। 25 वर्ष में कांग्रेस ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। यह चुनाव निर्धारित समय से 11 महीने बाद हुआ है। कांग्रेस ने पहले चुनाव टाला, अब सुविधा के अनुसार चुनाव करा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। न्यूज डेस्क N1 लाइव। कि भारतीय जनता पार्टी की जब कॉरपोरेशन बनी तो 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या काम हुआ और कांग्रेस की कॉरपोरेशन जो रही, जो है वो 25 साल रही, तो उनका योगदान क्या रहा। मित्रों, ये सारी बातों का जिक्र करते हुए वक्त बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अब असली बात पर आता हूं। जो हमारा शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये जो चुनाव है, कुछ बातों का हमने जिक्र किया। हमने इसको विजन डॉक्यूमेंट कहा है, हमने गारंटी शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया है। और विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हम विजन की तरफ ज्यादा और कमिटमेंट और भोजमजन की गारंटी की तरफ जो है उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बात जरूर है, जो विजन में हम बातों को हम जब डालते हैं तो वो हमारी कमिटमेंट की तरह पूरी करने की दिशा में हम उसमें काम करते हैं। शिमला शहर के अंतर्गत में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो पानी का संकट, उसको दूर करने की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया ही है, वो एक तरफ है ही है। लेकिन उसके अतिरिक्त में ये भी मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 40,000 लीटर तक जो हमारा वादा रहेगा कि 40,000 लीटर तक प्रति माह पानी का बिल नहीं आएगा, ये हमारी एक पहली कमिटमेंट है। और शिमला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उस दृष्टि से, क्योंकि शिमला के बारे में यही कहा जाता था, एक छवि इस प्रकार की बनाने की कोशिश हो रही थी कि शिमला यानी कि जहां पानी का संकट है, पानी का संकट भी दूर किया। और उसके साथ एक कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 40,000 लीटर प्रति माह पानी का बिल जो है वो हम कॉरपोरेशन के लेवल पर हम उसको बियर करेंगे। और उसके अतिरिक्त शहर वासियों को टैक्सों के जाल से मुक्ति, एक निगम एक टैक्स, 1 कॉरपोरेशन 1 टैक्स, ये प्रणाली भी हम शिमला में लागू करेंगे। ये भी हमारा एक वादा है उस दृष्टि से। और उसके बाद आगे बढ़ करके हर वार्ड मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाकर जनता को सुविधा देंगे। ये भी हमारी एक कमिटमेंट है, जिस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। और उसी तरह से आगे बढ़ करके पार्किंग हर मोहल्ले में होगी और गाड़ी की व्यवस्थित पार्किंग का इंतजाम करेंगे। ये भी, इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने का हम कॉरपोरेशन के इस चुनाव में वादा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और जो महत्वपूर्ण है, वर्तमान में कूड़ा बिलों को 50% तक हम उसमें कटौती करेंगे। 50% जो हमारा गार्बेज का जो चार्जेस होते हैं, उसमें 50% जो है उसकी इसमें जो है कटौती करेंगे। ये भी हमने तय किया है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी ये भी प्रतिबद्धता है कि गरीब द्वारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जमीन में बने ढारों का अधिकार, जहां ढारा वही मकान, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके हम काम करेंगे शिमला कॉरपोरेशन में।
इसके अतिरिक्त खतरनाक पेड़ जो हमेशा संकट बने होते हैं और डर का साया बना रहता है उन परिवारों को जो मकानों में रहते हैं, जिनके घर के आसपास पेड़ हैं, और उनको समयबद्ध ढंग से हटाने का अधिकार नगर निगम को ही देंगे, कॉर्पोरेशन को ही देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक ऊपर तक जाता है, उसमें इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम। तो वो सारी चीज़ को हमने सुनिश्चित करने के लिए कि ताकि जल्दी वो किसी के घर के ऊपर इस तरह का संकट है और डर के साए में परिवार है, उनको उससे निजात दिलाई है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने बिजली के मीटरों का बिना एनओसी के मीटर लगाने का निर्णय लिया, जिससे मैं समझता हूं कि हजारों लोगों को शिमला के अंतर्गत जो है वो लाभ मिला है। ये बहुत बड़ी मांग थी, पूरे कॉर्पोरेशन के एरिया में बहुत बड़ी मांग थी कि एनओसी के बिना मीटर लगाने की अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए। हमने वो एनओसी का प्रावधान जो उसको समाप्त कर दिया था। और उसी आधार पर हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कॉर्पोरेशन के चुनाव के पश्चात कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से जो पानी का जो एनओसी होता है उसके लिए भी हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिजली के मीटर के लिए बिना एनओसी के प्रावधान किया तो उस प्रकार से हम काम करेंगे। आगे बढ़ करके दुकानों के लाइसेंस की फीस की विषमताओं को समाप्त करेंगे और एक दुकान एक यूनिट की व्यवस्था लागू होगी और एक ही लाइसेंस होगा। इस बात को लेकर के भी हमारे व्यापार मंडल वाले बार बार मिलते रहते थे, दुकानदारों की समस्या रहती है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर इस प्रकार से किया जाए वन टाइम और एक बार में ही सारी चीज़ों को लेकर के एक व्यवस्था की जाए तो हमारे लिए वो लाभदायक रहेगा। और उसके अतिरिक्त नशा मुक्ति के खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे तथा शिमला की जनता को जागरूक भी करेंगे। वार्ड के अंतर्गत मोहल्ले में ओपन जिम लगाएंगे और जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने की दिशा में जो है प्रयत्न होगा। और इसी तरह से आगे बढ़कर के सारे नगर निगम के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत लाएंगे। हालांकि काफी बड़ा पोर्शन उसमें, काफी बड़ा एरिया उसमें हम ला चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरिया बचे हैं जहां पर अब तक ये सुविधा उपलब्ध करानी है। तो इस सुविधा को भी हम उपलब्ध कराएंगे सीसीटीवी की पूरे कॉर्पोरेशन के एरिया में, ताकि अपराधियों को भी पकड़ा जा सके जो गैर कानूनी काम करते हैं, और उसके साथ साथ में जो है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इसका भी एक महत्वपूर्ण उसमें रोल रहने वाला है।